फ्रेंड्स, मैं आपसे बोलती रहती हूँ कि जब भी आपको कहीं से भी कोई भी कटिंग मिले तो आप उसको हल्का सा एलोवेरा में डिप करके उस कटिंग को लगा लीजिए। ऐसा मैं क्यों बोलती हूँ कि हमारे जो कटिंग हमें मिलती है या कहीं पे भी हम जाते हैं तो वहाँ से सीड ना मिलता है तो हम कटिंग ले लेते हैं और कटिंग लेके ग्रो करने की कोशिश करते हैं। अगर ग्रो हुआ तो ठीक, नहीं भी हुआ तो अपना कोई नुकसान नहीं होता है। एक हम इच्छा कर सकते हैं कि अगर हमारा प्लांट बन गया तो ये कितना अच्छी बात होगी। तो इसी तरह देखिए, ये मैं मधुमालती की कटिंग लाई थी और भी कटिंग है जो मेरी ग्रो हो गई हैं। और ये देखिए अभी तक ग्रीन है और न्यू सूट्स हल्की हल्की निकल रही हैं इसमें। तो ये ग्रो हो गई है एक मेरी कटिंग। ये मैं कुछ गुलाब की कटिंग लाई थी तो ये भी सूखी नहीं है और काफ़ी सारी कटिंग्स लाई थी जो सूख गई हैं तो मैंने वो हटा दी हैं। बाकी ये कटिंग सूखी नहीं है तो ये भी ग्रो हो गई है। यहाँ मैं रबड़ प्लांट की कटिंग लगाई थी तो देख सकते हैं आप, इसमें ये देखिए रूट्स आ गई हैं तो ये भी कटिंग ग्रो हो गई है। रबड़ प्लांट की भी कटिंग ग्रो हो गई है। और मैंने ये ब्रह्म कमल की कटिंग लगाई थी, इसमें भी आप देख पाएंगे तो बारीक बारीक रूट्स निकल रही हैं तो ये भी कटिंग ग्रो हो गई है। ये देखिए, तो ये भी कटिंग ग्रो हो गई है। एक ये मोरपंखी की कटिंग, मोरपंखी का ये प्लांट मेरे को सड़क पे पड़ा हुआ मिला था तो मैंने इसको भी कटिंग लगा ली तो ये भी कटिंग ग्रो हो गई है। अब इसकी रूट्स नीचे से निकल रही हैं। देखिए कितनी छोटी सी दवाई की बोतल को कट करके मैंने ये लगाई थी कटिंग, तो इसकी रूट्स अब बाहर निकल रही हैं। तो मैं इसको दूसरे गमले में अब शिफ्ट कर दूँगी ताकि ये अच्छे से बढ़ सके। अगर ये रूट फैला लेगा और फिर मैं इसको रिपोर्ट नहीं कर पाऊँगी तो फिर ये दिक्कत करेगा, तो मैं अब इसको रिपोर्ट कर दूँगी। और मल्टी पेटल चांदनी की ये कटिंग है जो मेरी लग गई है और काफ़ी सारी कटिंग लग गई है मल्टी पेटल चांदनी की। तो इस तरह से मेरी जानकारी है। अगर आपको कहीं पे भी कोई कटिंग मिलती है तो ट्राई ज़रूर कीजिए फ्रेंड। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि अगर लगी तो लगी और ना लगी तो अपना नुकसान कुछ नहीं है। अगर हम ट्राई करते रहेंगे तो कोई ना कोई कटिंग लग भी सकती है और लग जाएगी तो कितना अच्छा होगा। देखिए ये मेरी यहाँ पे गुड़हल की कटिंग लग चुकी है, ये शायद सूख रही है लेकिन ये वाली लग चुकी है गुड़हल की कटिंग। लगभग महीना हो गया होगा मेरे को इस कटिंग को लगाए हुए, तो अभी तक ये ग्रीन है और न्यू सूट्स भी निकाल रही है हल्की हल्की। तो मेरे को लगता है कि ये कटिंग लग गई है। तो इस तरह से ये कटिंग लग भी जाती हैं। अब जैसे मैं ये रबड़ प्लांट की कटिंग लाई थी तो मैंने ये लगाई थी तो देखिए ये वाली सूख गई है लेकिन ये वाली शायद लग गई है। लेकिन मैंने इसको निकाल के देखा तो ये रूट्स इस तरह से ख़राब हो गई हैं और कटिंग गल रही थी नीचे से। तो मेरे साथ अक्सर ये होता है कि कटिंग नहीं लग पाती है। इसका कारण ये भी है कि मैं किचन के कूड़े में ही कोई भी प्लांट है तो लगा देती हूँ, जिससे मेरे को मिट्टी की बहुत परेशानी है तो मैं किचन के कूड़े पे ही प्लांट्स को लगा देती हूँ। और जब तक उन प्लांट्स को निकालती हूँ तो मिट्टी जो निकलती है वही मिट्टी में यूज़ करती हूँ। तो मेरी मिट्टी, जो भी मेरे गार्डन में मिट्टी है उसमें कहीं ना कहीं किचन का कूड़ा मिला होता है जो डिकम्पोज्ड होता रहता है। तो इससे मेरे प्लांट्स की कटिंग नहीं लग पाती है, क्योंकि प्लांट्स जब मैं लगाती हूँ, कोई भी कटिंग लगाती हूँ तो वो भी डिकम्पोज्ड होने लगता है, क्योंकि उसमें मिट्टी में वो वाले कीड़े होते हैं जो किचन वेस्ट को डिकम्पोज्ड करने के लिए होते हैं। तो इस वजह से मेरी कटिंग नहीं लग पाती है। बाकी देखिए कुछ कटिंग्स लग भी जाती हैं और कटिंग्स क्या, सीड्स तो मेरे लग ही जाते हैं तो कटिंग्स भी लग जाती हैं मेरी। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगी। ये देखिए मेरे डेविल्स बैकबोन का प्लांट है, इसको मैंने कट किया था। आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे, मैंने इसको यहाँ से काटा था, यहाँ से मैंने इसको कट किया था। अगर मैं दिखा पाऊँ तो यहाँ से मैंने इसको कट किया था, फिर यहाँ पे 3-4 ब्रांचेस निकली और अब देखिए कितना घना हो चुका है। ये इतना लंबा प्लांट हो चुका है, लगभग अगर ये सीधा होता तो ये लगभग 5-6 फीट की हाइट ले जाता प्लांट, लेकिन ये नीचे को फैले जा रहा है। जब तब ये नीचे को लुढ़क जाता है तो इस तरह से ये प्लांट हो गया है मेरा। तो ये है मदर ऑफ मिलियंस का प्लांट है, इस तरह से हो गया। और इसकी काफ़ी सारी कटिंग्स भी मैंने लगाई हैं और यहाँ देखिए कितने सारे इसके बेबी प्लांट्स भी बन गए हैं खुद से।
ऐसे ही ये मदर ऑफ़ थाउजेंड है, जिसके बेबी इधर उधर गिर जाते हैं और ख़ुद से काफ़ी मात्रा में ग्रो हो जाते हैं। तो इस तरह से मेरी जानकारी, अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।